हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बनाता है, फाइनली जान लेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, ये आखिर में काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है। तो सिंगल प्लेट क्लच कहने का मतलब है, तो इससे पहले आपको क्लच समझना होगा कि क्लच क्या होता है। स्टूडेंट अगर क्लच के बारे में वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जब जाके वीडियो को देखिए कि क्लच क्या होता है। उसके बाद ये सिंगल प्लेट क्लच देखिएगा तो ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सिंगल प्लेट क्लच कहने का मतलब है, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने जो फिगर, वो सिंगल प्लेट क्लच की फिगर है। मीन्स कहने का मतलब जो क्लच प्लेट का जो यूज किया जाता है वो सिंगल यूज किया जाता है, मीन्स एक ही इसमें यूज किया जाता है। उसी के सहयोग से ये क्लच वर्क करता है। जैसे कि आपके सामने ये जो नज़र आ रही है ऑरेंज रंग की, एक तरह का ये क्लच प्लेट है, ठीक है। मीन्स ये एक तरह का प्लेट है, इसी के कारण ये वर्क करेगा। मीन्स एक ही प्लेट का यूज किया जाता है, इसी कारण से सिंगल प्लेट क्लच कहते हैं, ठीक है। आखिर में इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज अधिकतर मोटर व्हीकल में किया जाता है। वहाँ पे इसको गियर को शिफ्ट करने के लिए इस क्लच का यूज किया जाता है। जो यहाँ पे मेन जो ये फंक्शन जो वर्क करता है यहाँ पे, कि हमारा एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। क्योंकि ये जो रहती है आपके सामने जो क्लच हमारा, जैसे कि ये इंजन है और ये हमारा गियर बॉक्स है, तो इसी के बीच में ये लगी होती है हमारा एक तरह का क्लच, ठीक है। यही क्लच बीच में लगी होती है, तो जिसके कारण ये यहाँ पे मोशन को ट्रांसफ़र करती है, मीन्स पावर को ट्रांसफ़र करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है क्लच। जब हम इसको मान लीजिए कि आपको गियर को शिफ्ट करनी होती है, इस क्लच का यूज किया जाता है गियर को वहाँ पे चेंज करने के लिए, ठीक है। तभी जाके हमारा जो व्हीकल है वहाँ पे मूव करती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो मेन बेसिक पे जो वर्क करता है, इंगेज और डिसएंगेज करती है, तभी जाके ये हमारा क्लच वर्क करता है, जिसको हम लोग वर्किंग में समझेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में सिंगल प्लेट क्लच कैसे बना होता है। सबसे पहले कि इसमें जो यूज किया जाता है एक तरह का, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। ये एक तरह का क्रैंक शाफ्ट है जो इंजन के शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहती है। ये साइड में इंजन रहती है, यहाँ पर कनेक्ट रहती है, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड में जो शाफ्ट रहती है हमारे जो ये क्लच के, तो इसको एक तरह का बोलते हैं क्लच शाफ्ट, ठीक है। जो आगे हमारा गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट रहती है, जो यहाँ से पावर को लेती है और यहाँ से ट्रांसमिशन करती है पावर को। मीन्स अब क्या होती है, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहती है क्या हमारा एक तरह का फ्लाई व्हील, जिसे एक तरह का ड्राइविंग व्हील बोल सकते हैं या ड्राइविंग मेंबर बोल सकते हैं। क्योंकि ये घूमती है तो आगे की जो यहाँ पे जो मेन पार्ट है उसको रोटेशन कराती है, तभी जाके पूरी शाफ्ट घूमेगी और हमारा गियर बॉक्स को यहाँ पे पावर मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ को यहाँ पे फ्लाई व्हील कहा जाता है। ये बिल्कुल आपके सामने जो फ्लाई व्हील नज़र आ रही है, ये फ्रंट व्यू से ऐसा कुछ नजर आएगी और साइड व्यू से देखिएगा तो आपकी फ्लाई व्हील कुछ ऐसा नजर आएगी। और यहाँ पे इसकी तीत कटी होती है, देख सकते हैं, जैसे कि ये नजर आ रही है आपके सामने तीत कटी होती है। तो इस तरह से बहुत सारी तीत कटी होती है, ये घूमती है और अदर डिस्क को ये घुमाती है, ठीक है। अब क्या होती है, ये तो आपकी फ्लाई व्हील होगी। अब इसके साथ जो कनेक्ट रहती है, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, ये एक तरह का क्लच प्लेट बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं, ऑरेंज रंग की जो नज़र आ रही है इसको क्लच प्लेट बोला जाता है। तो ये हमारे एक लगता है क्लच प्लेट है, ठीक है। क्लच प्लेट के साथ जो ब्लैक की जो नज़र आ रही है, ये चीज़ को यहाँ पे फ्रिक्शन लाइन कहा जाता है, ठीक है। ये फ्रिक्शन लाइन है, मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन को, मीन्स एक तरह का रुकावट को पैदा करने के लिए इस यहाँ पे फ्रिक्शन लाइन का यूज किया जाता है, जो बिल्कुल सर्कुलर पाथ में होती है, ठीक है। ये बिल्कुल डिस्क की तरह होती है। अगर इसको हम लोग से देखेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगी, देख सकते हैं, ये हमारा क्लच प्लेट है। और जो ब्लैक रंग की जो नज़र आ रही है, ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन लाइन। और अंदर में ये जो नज़र आ रही है एक तरह का स्प्रिंग है, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ये हमारा फ्रिक्शन लाइन है, ये हमारा क्लच प्लेट है, ठीक है। कुछ ऐसा डिश जैसे रहती है बिल्कुल सर्कुलर पाथ में। अब क्या होती है, जस्ट इसके साथ चिपकी हुई रहती है, ये जो चिपकी हुई रहती है, किसके साथ चिपकी हुई रहती है, यहाँ पे एक तरह का प्रेशर प्लेट का यूज किया जाता है। देख सकते हैं, जो पीला रंग की जो नज़र आ रही है आपके सामने, इसको एक तरह का प्रेशर प्लेट कहते हैं। मीन्स यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यू बनाए रहती है, तभी जाके फ्लाई व्हील में ये चिपकी हुई रहती है, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग एक तरह का प्रेशर प्लेट कहते हैं। अगर इसे हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगी प्रेशर प्लेट को, ठीक है। अब यहाँ पर बीच बीच में कहीं कहीं स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। इस तरह स्प्रिंग लगी होती है क्योंकि प्रेशर कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब क्या होती है, यहाँ जो नजर आ रही है आपके सामने क्लच प्लेट, यहाँ पे बीच में सांप लगी हुई है, सांप के साथ ये घूमती है और सांप के साथ यहाँ पे अटैचमेंट रहती है, ठीक है। अब क्या होती है, जस्ट ये प्रेशर प्लेट है और इसके साथ हम जो रेड रंग की जो नजर आ रही है, ये चीज़ को बोलते हैं डायफ्राम स्प्रिंग। डायफ्राम स्प्रिंग कहने का मतलब
है। डायफ्राम स्प्रिंग होती है, अगर इसे हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कुछ आपके सामने ऐसा नजर आएगी। देख सकते हैं कुछ ऐसा डायफ्राम स्प्रिंग है। डायफ्राम स्प्रिंग कैसा होता है, जैसे कि ये देख सकते हैं जो डिस्क है बिल्कुल डायफ्राम स्प्रिंग की तरह जो आपके सामने नजर आ रही कुछ ऐसी है, और यहाँ से ये बिल्कुल ऐसी लगी होती है। मीन्स कहने का मतलब थोड़ी सी उभरी हुई भाग होती है और इस तरफ से इसे प्रेशर दी जाती है, तो ये अप डाउन यहाँ पे मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारा डायफ्राम स्प्रिंग जैसे ये थोड़ी सी डिस्क थी कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे यूज किया था एक तरह का थ्रो आउट बेयरिंग का यूज किया था। ठीक है, इसको हम थ्रो आउट बेयरिंग बोलेंगे। मीन्स कहने का मतलब है डायफ्राम स्प्रिंग को यहाँ पे प्रेशर मीन्स पुश करने के लिए इस यहाँ पे थ्रो आउट बेयरिंग का यूज किया था, तभी जाके हमारा ये जो प्रेशर प्लेट है यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग का यूज किया जाता है जो हमारा जैसे देख सकते हैं आपके सामने प्रेशर प्लेट और अटैचमेंट की गई है डायफ्राम स्प्रिंग के साथ, और यहाँ पे जो यूज किया जाए एक तरह का फ्रेम का जिसे एक तरह का क्लच कवर बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का होते हैं जो पूरी तरह से यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म और सिस्टम को पकड़ के बनाए हुए रखती है, और उसके साथ यहाँ पे अटैचमेंट की जाती है एक तरह का यहाँ प्रेशर स्प्रिंग का जिसे डायफ्राम स्प्रिंग फुलक्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होती है जस्ट इसके नीचे में जो मेन फंक्शन जो वर्क कराने के लिए होती है एक तरह का लीवर का यूज किया जाता है, इसको लीवर बोलेंगे, जिसे इंगेज और डिसएंगेज लीवर बोल सकते हैं या फिर रिलीज फ्रॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक तरह का रिलीज फ्रॉक होती है जो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे पुश करते हैं एक तरह का ये जो नज़र आ रही है आपके सामने क्लच पैडल इसको बोलेंगे, क्लच पैडल होती है। जब यहाँ पैर से यहाँ पुश करते हैं तो हमारा जो गाड़ी है वहाँ पे डिसएंगेज हो जाती है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन पे हमारा जो गाड़ी होती है इंगेज होती है। ठीक है, तो ये पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब हम समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से सिंगल प्लेट क्लच वर्क करता है, आखिर में किस तरह से गाड़ी को हमें डिसएंगेज और इंगेज कराया जाता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, जब हमें गियर को यहाँ पे शिफ्ट करनी होती है, जब हमें यहाँ पे मोशन को मीन्स पावर को ट्रांसफर करनी होती है इंजन शाफ्ट से लेकर हमारा गियर बॉक्स तो। ठीक है, आखिर में किस तरह से इंगेज और डिसएंगेज होता है, आखिर में किस तरह से इंगेज में इंजन से पावर लेने के बाद हमारा गियर बॉक्स को ट्रांसफर करता है, और डिसएंगेज में किस तरह से इंजन से पावर लेने के बाद पावर को यहाँ किस तरह से हमारा गियर बॉक्स को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इंगेज के बारे में। ठीक है, इंगेज किसको कहते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मल कंडीशन पर जब हम गाड़ी चलता है तो हमारा पहले से ही गाड़ी में हमारा इंगेज होती है क्लच। ठीक है, और मोशन को यहाँ पे मीन्स पावर को लेने के बाद यहाँ पे इंजन शाफ्ट से लेने के बाद हमारा गियर बॉक्स तक ट्रांसफर करती है इंगेज में। ठीक है, इंगेज कहने का मतलब है कि हमारा जो फ्लाईव्हील है, ये जो फ्लाईव्हील है और हमारा जो क्लच प्लेट है, ये दोनों के बीच में कोई भी यहाँ पे गैप नहीं है, और मीन्स फ्रिक्शन लाइन भी इसके साथ रोटेशन कर रही है। अगर ये रोटेशन करेगी तो इसके साथ हमारा क्लच प्लेट भी रोटेशन करेगा, और दोनों के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं रहेगी। और ये जो नज़र आ रही है आपके सामने डायफ्राम स्प्रिंग, ये बिल्कुल सीधी रहेगी, तो ये इंगेज हो गई, और हम यहाँ पे कोई भी पैर से यहाँ पुश नहीं करेंगे क्लच पैडल को। ठीक है, तो ये गाड़ी हमारा इंगेज रहती है, मीन्स ये दोनों के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं रहेगी, आपस में चिपकी हुई रहेगी। तो इसको एक तरह का हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे हमारा सिंगल प्लेट जो क्लच है वो इंगेज है, यहाँ पे पावर को ले रही है इंजन शाफ्ट से और हमारा गियर बॉक्स को ट्रांसफर कर रही है, मीन्स ट्रांसमिशन कर रही है। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो नज़र आ रही है आपके सामने क्रैंक शाफ्ट और ये जो क्लच शाफ्ट के बीच में दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगी, आपस में एक दूसरे को रोटेशन कराएगी। मीन्स ये घूमेगी ये भी घूमेगी, मीन्स पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ पे रोटेशन करेगी, पूरा प्लेट यहाँ डिश यहाँ रोटेशन करेगी इंगेज में। ठीक है, और इस तरह से पावर का ट्रांसफर करेगी। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको डिसएंगेज किसको बोलेंगे, जब हमको गियर को चेंज करनी होती है तो उसको डिसएंगेज कहेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगी डिसएंगेज में कि ये जो नज़र आ रही है आपके सामने क्लच पैडल, यहाँ पे हम पैर से पुश करेंगे, पैर से पुश करेंगे तो क्या होगी, ये जो नज़र आ रही है यहाँ जब पावर जाएगी और हमारा डायरेक्ट ये थ्रू आउट बेयरिंग में जाके इसे फोर्स लगाएगी। थ्रू आउट बेयरिंग क्या करेगी, हमारा डायफ्राम स्प्रिंग जो ये नज़र आ रही है, ये डायफ्राम स्प्रिंग को आगे की ओर पुश करेगी। आगे की ओर जैसे ही पुश करेगी तो क्या होगी, ये जो डायफ्राम स्प्रिंग है कर्व हो जाएगी। देख सकते हैं किस तरह से कर्व हो गई तो क्या होगी, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने प्रेशर जो प्लेट है, प्रेशर प्लेट ये पीछे की ओर मीन्स इधर से आगे की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर बढ़ेगी मीन्स आगे की ओर झुकेगी मीन्स एक तरह का प्रेशर बनाएगी ये झुकने के साथ। मीन्स कहने का मतलब है ये जो नज़र आ रही है आपके सामने जो यहाँ पे क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट को यहाँ पे एक तरह का रिलीफ कर देगी, मीन्स पूरी तरह से यहाँ पे इसको छोड़ देगी, यहाँ पर प्रेशर नहीं दबाए रखेगी। ठीक है, पीछे की ओर आएगी तो ये जो नज़र आ रही है आपके सामने क्लच प्लेट और इसके साथ अटैचमेंट होती है फ्रिक्शन लाइन, ये भी पीछे की ओर आएगी। फ्लाईव्हील और हमारा क्लच प्लेट में बीच में यहाँ पे गैप हो जाएगी, मीन्स डिस्टेंस बन जाएगी और हमारा ये
दोनों के शाफ्ट के बीच में भी यहाँ पर गैप बन जाएगी। देख सकते हैं किस तरह से दोनों के बीच में यहाँ पर गैप बन गए। गैप कहने का मतलब है यहाँ से इंजन शाफ्ट से यहाँ से पावर तो ले रही है हमारा ये हमारा क्रैंक शाफ्ट और हमारा फ्लाईव्हील कंटिन्यू रोटेशन कर रही है, लेकिन हमारे जो पावर को आगे की ओर ट्रांसफ़र नहीं कर रही है हमारा क्लच प्लेट, क्योंकि ये दोनों के बीच में गैप हो गई। जैसे ही हम यहाँ पे पुश किए क्लच पेडल को और हमारा डायफ्राम स्प्रिंग इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी और हमारा प्रेशर प्लेट को पीछे की ओर खींचेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिसएंगेज हो जाती है जब हम यहाँ पर क्लच पेडल को या पैर दबाते हैं तब। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल प्लेट क्लच वर्क करता है। मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरह से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के थैंक यू, और चैनल में नए आए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।